नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद भाजपा के द्वारा शुद्धिकरण के लिए हवन करवाना भाजपा के गले की हड्डी बनता जा रहा है। कई जगह भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद अब मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में मंगलौर में दलित समाज के लोगों के साथ एक जनसभा की गई, जिसमें कई लोगों ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान सब लोगों ने 2027 के चुनाव में सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रण लिया। इस मौके पर मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा, भाजपा की अगुवाई में 2026 में भी छुआछूत जैसे मामले देखने को मिल रही, इसे लेकर दलित और मुस्लिम भाई कभी माफ नहीं करेंगे। वहीं झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती ने कहा कि भाजपा के ही इशारे पर दलित और मुसलमानों को SIR को लेकर परेशान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि की शुद्धिकरण के लिए आने वाले वक्त में जनता उतारू है। ये रामलीला मैदान हल्द्वानी में जो सन 2026 में हजारों साल पुरानी कुप्रथा को उन्होंने प्रदर्शित किया, आज आज़ादी के बाद सन 2026 में 21वीं सदी के 1/4 पार होने के बाद हमें छुआछूत जैसी कुप्रथा पर बात करनी पड़ रही है। ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए अफसोस की बात है। कहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरियों पर, स्कूल, अस्पताल पर, अच्छी जिंदगी पर बात होनी चाहिए, और कहाँ उन्होंने ये कुप्रथा पर बात शुरू की है। तो ये बहुत ही निंदनीय और खेद का विषय है। कुदरत करे इन भाजपा वालों की बुद्धि का शुद्धिकरण हो और आने वाले वक्त में जनता EVM के माध्यम से सरकार का भी शुद्धिकरण करेगी, ताकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकारों की द्वारा बनी सरकारों की रक्षा कर सके, इस देश के नागरिकों की रक्षा कर सके और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा कर सके। आज हम लोगों ने, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हल्द्वानी में रैली के लिए आए थे, और जिस तरीके का भेदभाव भारतीय जनता पार्टी ने, RSS के लोगों ने, जिस तरीके की मानसिकता उनके आने पर प्रदर्शित की, और उनके जाने के उपरांत जिस मैदान में रामलीला मैदान में जो सभाओं करके गए थे, जिस तरीके से उनके जाने के बाद वहां पर हवन और शुद्धिकरण का कार्य किया गया, तो ये एक बड़ा सवाल और एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह उन्होंने RSS और भाजपा की कार्यशैली पर लगा दिया कि वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं या देश को पीछे ले जा करके छुआछूत की बीमारी में, जिससे तमाम विद्वान लोगों ने देश को निकाला, आज फिर वो उसी अंधकार में ले जाना चाहते हैं। क्या एक बड़ा सवाल इनके शुद्धिकरण ने छोड़ दिया, और इनकी ओछी मानसिकता, इनका ओछापन जिस तरीके से उन्होंने शुद्धिकरण के रूप में प्रदर्शित किया, वो अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। एक तरफ तो ये लोग संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के कलश यात्रा निकाल करके हमारे अनुसूचित जाति के दलित भाइयों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जहां पर दलित चले जाते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी जहां पर चले जाते हैं या अन्य लोग भी चले जाते हैं, और वहां का शुद्धिकरण जिस तरीके से RSS भाजपा के लोग करते हैं, ये इनकी दोहरी और ओछी मानसिकता है। आज इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने अपने साथियों को यहाँ इकट्ठा किया था, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो इन्होंने अपमान किया है, उस अपमान का जवाब देने का लोगों ने यहाँ फैसला लिया है, जवाब देने का तय किया है। 2027 में सरकार बदल के इसका बदला ले। देखिए, हमने एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है सब लोगों के बीच। हमने सरकार बनने की आज बात नहीं की है। आज हमने बात की है कि क्या ऐसी ओछी मानसिकता वालों को, जो
दलितों के आने जाने के बाद शुद्धिकरण का कार्य करती है। क्या ऐसी सरकार को, आरएसएस को, भाजपा को क्या सरकार में बने रहने का हक है? ये क्वेश्चन मार्क, ये प्रश्न हमने लोगों पर ही छोड़ दिया है। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।